Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Hope you are fine. This is our first lecture, Statistical Inferences, 8th semester, part 2. Our topic is Methods of Estimation. As I have provided the copy of the notes, you can always refer to those whenever you need it. Today I will discuss what are the methods of estimation of parameter in statistical inferences, and will provide baseline for maximum likelihood estimation. As there are various techniques, बहुत सारे तरीके हैं पैरामीटर को एस्टिमेट करने के, जिसमें मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड है, मेथड ऑफ मूवमेंट है, लीस्ट स्क्वायर मेथड है, मेथड ऑफ मिनिमम का स्क्वायर और मॉडिफाइड मिनिमम का स्क्वायर है, इसी तरह लीस्ट स्क्वायर और फिर बेस एस्टिमेटर और या बेस एस्टिमेशन प्रोसीजर से। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स या मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन प्रोसीजर। तो ये मेथड जो है जी आर एफिशिएंट ने 1921 में पुट फॉरवर्ड किया था और उन्हीं की वजह से हमारे पास है मेथड। इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया। इसमें एक पैरामीटर जो है वो जितनी पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है किसी सैंपल में, उन तमाम वैल्यूज को हम कंसीडर कर लेते हैं और उनके अगेंस्ट प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करता है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उस एस्टीमेट को हम चूज़ कर लेते हैं। ये काम करने के लिए हमें मैथमेटिकली वर्कआउट करना पड़ता है, क्योंकि लेइंग आउट द सैंपल्स और हर एक पॉसिबल वैल्यूज को कंसीडर करके चलना ज़रा लेबोरियस हो जाता है, जिसे हम मैथमेटिकली वर्कआउट करते हैं। तो उसके लिए हमें इसका लाइक्लीहुड फंक्शन जो है वो बनाना पड़ेगा। लाइक्लीहुड फंक्शन कैसे बनता है कि एक कोई भी डेंसिटी है, उससे रैंडम सैंपल है जिसके अंदर एक अननोन सिंगल पैरामीटर है, उसको आप फाइंड करना चाहते हैं, उसका एमएलई। तो हम सबसे पहले इसका जॉइंट जो है डेंसिटी फंक्शन बनाते हैं, यानी x1 से लेकर xn तक, और ये प्रोडक्ट के बराबर होता है, यानी डेंसिटी पहले सैंपल पर, दूसरे सैंपल पर, अप टू सो ऑन n सैंपल पर। इसको हम इसका लाइक्लीहुड फंक्शन कहते हैं, जैसे ये आपके पास बना हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, फर्स्ट सैंपल पर सेकेंड अप टू सो ऑन n, और इनका ये प्रोडक्ट है। आगे चल के हम इसके लिए जो है ना पाई एस्टिमेटर का इस्तेमाल, पाई जो ऑपरेटर है उसका इस्तेमाल करेंगे, जो प्रोडक्ट को जाहिर करता है। तो प्रिंसिपल के मुताबिक हम मैथमेटिकली जब चलते हैं तो अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम लाइक्लीहुड प्रिंसिपल हम वो वैल्यू एस्टिमेटर थीटा की चूज़ करेंगे जो इस लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमम करा देगा। अब इसको फंक्शन को मैक्सिमाइज कराने के लिए जाहिर है हम मैक्सिमम और मिनिमा की जो टेक्निक है उसको इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये होता है कि हमारा जो फंक्शन हो, लाइक्लीहुड फंक्शन, ये 2 दफ़ा डिफरेंशिएबल होना चाहिए। एल ऑफ एक्स गिवन थीटा इज डिफरेंशिएबल ट्वाइस। तो जब पहला डेरिवेटिव हम उसका लेते हैं तो उसको हम इक्वल टू 0 रखते हैं और वहाँ उसको थीटा के लिए सॉल्व कर लेते हैं, और फिर ये चेक करना है कि थीटा की उस वैल्यू पे वो मैक्सिमम है या नहीं है। उसका जो सेकंड डेरिवेटिव होता है वो थीटा, उस थीटा की उस वैल्यू पर क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो इससे पता चला कि हमें 2 स्टेप यहाँ पर वेरीफाई करने होंगे। पहला, आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑब्टेन करना है और उसको इक्वल टू 0 रख के थीटा के लिए सॉल्व करना है, और सेकंड उसका डेरिवेटिव लेना है जो कि नेगेटिव होना ज़रूरी है मैक्सिमाइजेशन के लिए। अब आमतौर पे ये होता है कि हमारे पास जो डेंसिटी फंक्शंस होते हैं वो फंक्शन जो हैं डायरेक्टली उनकी डिफरेंशिएबिलिटी ज़रा मुश्किल होती है। तो प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं, उसको आसान बनाने के लिए उसका लॉग ले लेते हैं फंक्शन का।
तो ये सिंपल बात है कि अगर फंक्शन वैसे मैक्सिमम होगा तो उसका लॉग भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ती हैं उसके लॉग भी बढ़ते हैं। तो जब हम उस फंक्शन का जो है वो लॉग ले लेते हैं तो वो लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन कहलाता है। तो द एस्टिमेटर जो θ1 है θ2 है अगर मैक्सिमाइज कराता है लाइक्लीहुड फंक्शन को, तो ये उस लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को भी मैक्सिमाइज कराएगा उसी सेम प्रिंसिपल पर जो ऊपर हमने बता दिए कि उसका लॉग फंक्शन होगा, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे इक्वल टू 0 रखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और वो नेगेटिव होना चाहिए। नोटेशनली हम इसको यूं लेकर चलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ थीटा लॉग का, अगर दूसरा आपके पास पैरामीटर है तो θ2 से, अगर nth है k है तो k से। इसी तरह हमारे पास k अननोन इक्वेशंस बन जाती है अगर आप एक से ज़्यादा एस्टिमेटर एक ही वक्त में लेना चाहते हैं। अगर एक को ही करना है तो एक ही इक्वेशन होगी, उसको सॉल्व करके बनाएंगे। अगर एक से ज़्यादा एक ही वक्त में कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली सोल्यूशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर वो k इक्वेशंस बनेंगी, तो उसको अब सॉल्व करके हम अपने एस्टिमेट्स बना लेंगे। तो ठीक है, ये हमारे पास प्रिंसिपल आ गया जो बेसिक है। क्या है, हमारे पास डेंसिटी होगी, डेंसिटी से हम उसका लाइक्लीहुड फंक्शन बनाएंगे, लाइक्लीहुड फंक्शन बनाकर उसका हम लॉग ले लेंगे। लॉग फंक्शन जब हमारे पास आ जाएगा उसको लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन बोल देंगे। लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, या जो भी पैरामीटर इन्वॉल्व है जिसके लिए इसने कहा है उसको इक्वल टू 0 रखेंगे। वहाँ से उस पैरामीटर थीटा या वट एवर इट इज़ उसके हम आंसर निकाल लेंगे। फिर सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, अगर उसके अंदर वो थीटा या वो पैरामीटर इन्वॉल्व हो रहा है तो उसके अंदर पुट करेंगे और देखेंगे, इंश्योर करेंगे कि वो जो सेकंड डेरिवेटिव है पैरामीटर की उस वैल्यू के ऊपर जो हमने एस्टिमेट करके निकाली है, यानी एस्टिमेटर की वैल्यू के ऊपर उसको क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। आगे देखते हैं कि हमारे जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। पहली प्रॉपर्टी के यूनिकनेस, ये ज़रूरी नहीं है कि यूनिक हो, एक से ज़्यादा भी निकल सकते हैं। अनबायसनेस भी इनका होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि जो आप MLE एस्टिमेटर निकालें वो अनबायस भी हो। हाँ, ये एसिम्प्टोटिकली अनबायस होगा, यानी एसिम्प्टोटिकली अनबायस ये है कि अगर आप वो एस्टिमेटर बायस निकला है और उसमें आप सैम्पल साइज़ को इंक्रीज़ करते हो अप टू इन्फिनिटी तो उसकी बायस फिर 0 को अप्रोच कर जाती है, तो ये एसिम्प्टोटिकली अनबायस हो जाता है। कंसिस्टेंसी, MLE एस्टिमेटर जो है ये कंसिस्टेंट होते हैं, सैम्पल साइज इंक्रीज करने के साथ साथ ये पैरामीटर के करीब जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन बाज़ रेयर केसेस के अंदर आगे कोई हम एग्जांपल भी करेंगे, ये जो है वो कंसिस्टेंट नहीं भी हो सकते। एसिम्प्टोटिक वेरिएंस, हम जो लाइक्लीहुड फंक्शन बनाते हैं उसमें क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा होता है, सेकंड डेरिवेटिव तो हमारा ऑलरेडी पहुंच चुके होते हैं, तो उसी सेकंड डेरिवेटिव की मदद से हम उसका जो है वेरिएंस भी ऑब्टेन कर सकते हैं। आगे चल के हम ये देखेंगे, ये क्रैमर राउल और बाउल वगैरह उसमें जाके हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो उसका ये सिंपल हमारे पास वेरिएंस ऑब्टेन करने का तरीका है, वन ओवर एक्सपेक्टेशन ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव उसका नेगेटिव। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी आ गई इसके बाद। अंडर सर्टेन कंडीशन MLE हैज एसिम्प्टोटिक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इसकी वजह से हम वेरिएंस ऑब्टेन कर सकते हैं और ये वेरिएंस जो है वो क्रैमर राउल और बाउंड के ही तरीके का वेरिएंस है, तो इससे हम मिनिमम वेरिएंस जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अगर किसी भी एस्टिमेटर का मिनिमम वेरिएंस बाउंड एग्जिस्ट कर रहा होगा तो MLE ही की मदद से हम उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो जब भी MLE एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो मोस्ट एफिशिएंट होगा लार्ज सैंपल के लिए। और साथ ही एग्जम्पशन भी होगी कि आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल को अप्रोच करे। और MLE जो है वो ज़रूरी नहीं है, मे नॉट बी यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट, यानी कोई और भी हो सकता है जिसके मुकाबले में जिसका वेरिएंस जो है इसके मुकाबले में कम हो। नेक्स्ट आ गई सफिशिएंसी, अगर सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स एग्जिस्ट करता है तो फिर MLE ऑफ द पैरामीटर इज फंक्शन ऑफ सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स। तो MLE
जो है उस सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का एक फंक्शन के तौर पर आएगा। अगर सफिशिएंसी है तो एमएलई भी होगा। उसके बाद इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, एमएलई जो है वो इनवेरिएंट प्रॉपर्टी रखता है फंक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, यानी जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और वो ट्रांसफॉर्मेशन 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन है। 1-to-1 ट्रांसफॉर्मेशन क्या है जी कि आप उस फंक्शन का इन्वर्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कोई भी 1-on-1 ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसका एमएलई जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट करेगी। मसलन सिग्मा हेड एमएलई सिग्मा स्क्वायर का, तो सिग्मा जो है वो सिग्मा हेड जो है वो एमएलई हो जाएगा सिग्मा का। अच्छा जी, आगे देख लेते हैं कि एमएलई के मेरिट्स क्या क्या है। ये लार्ज सैंपल के लिए, प्रिसाइज है और पावरफुल है। सैंपल साइज बड़ा है तो ये यूनिफॉर्म मिनिमम वेरिएंस बन जाता है एस्टिमेटर। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल को अप्रोच करती है और इसकी मदद से सैंपल वेरिएंस भी कैलकुलेट किया जा सकता है, जिसकी मदद से कॉन्फिडेंस इंटरवल और बाउंड वगैरह बनाए जा सकते हैं। जो लाइक्लीहुड फंक्शन है उसकी मदद से हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी कर सकते हैं। ये आगे चल के आप देखेंगे बेस वगैरह के अंदर। ये एस्टिमेटर कंसिस्टेंट है, वाइडली एप्लीकेबल है और डाटा के अंदर अगर हम कोई ट्रांसमिशन करते हैं तो ये उस ट्रांसमिशन की मदद से असरअंदाज नहीं होते, ये आइडेंटिकल उसी तरह रहते हैं। डीमेरिट्स क्या है, ये स्लाइटली बायस हो सकते हैं। स्मॉल सैंपल के अंदर जो है वो ये इतने बेहतर एस्टिमेटर नहीं होते और ये इस तरह के एस्टिमेटर बना सकते हैं कि जो ऐसी लाइन क्रिएट करें जो डाटा से अबव हो या डाटा के पॉइंट से बिलो हो। इसकी जो कंप्यूटेशन है ये लेबोरियस है, यानी इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग मैथमेटिकल नॉलेज की ज़रूरत है, ख़ासतौर पर डेरिवेशन के ऊपर और साइमल्टेनियस सॉल्यूशंस के ऊपर आपकी ग्रिप होनी चाहिए, फिर आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसका जो एस्टिमेशन है फेल्ड भी हो सकता है, क्योंकि आगे हमने बात की थी कि मे नॉट बी एग्जिस्ट। अगर डिस्ट्रीब्यूशन में एक से ज़्यादा पैरामीटर्स आ जाएं और बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स हों तो फिर ये बायस निकलना शुरू हो जाते हैं और लार्ज सैंपल प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी फिर वो मसला आ जाता है। तो ये था हमारे पास मेथड ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड्स और उसका इंट्रोडक्शन, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, प्रॉपर्टीज़ वगैरह। होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। मज़ीद आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हमारे ग्रुप जो बना हुआ है उसमें आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।